पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान इडियट शब्द के इस्तेमाल के लिए जहां राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया गया है, तो वहीं पर प्रियंका गांधी के एक बयान पर विवाद हो गया है। प्रियंका ने पेपर लीक पर चर्चा के दौरान गौमूत्र का जिक्र किया था। सरकार की तरफ से बनाई गई हाई पावर कमेटी के मेंबर आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर बी कामाकोटी को गौमूत्र एक्सपर्ट बताकर उनका मजाक उड़ाया था। अब देश भर में बड़े बड़े शिक्षाविदों ने इस पर नाराजगी जाहिर की है। 215 मौजूदा और पूर्व वाइस चांसलर ने प्रियंका गांधी को लेटर लिखा है और इस लेटर में कहा गया है कि कंप्यूटर साइंस और एआई से लेकर कई एडवांस टेक्नोलॉजी में प्रोफेसर कामाकोटी ने बहुत काम किया है। दुनिया भर में उनके रिसर्च पेपर का लोहा माना जाता है और इसीलिए प्रोफेसर कामाकोटी के बारे में कमेंट करते वक्त तथ्यों और पद की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। वाइस चांसलर्स ने प्रियंका गांधी को लिखी चिट्ठी में कहा है कि प्रोफेसर कामाकोटी से आपके मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उन्हें गौमूत्र विशेषज्ञ बताकर उनका मजाक उड़ाना गलत है। राज्यसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान सुधांशु त्रिवेदी ने भी प्रोफेसर कामाकोटी का मजाक उड़ाने के लिए प्रियंका गांधी पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री जी ने श्री नंदन नीलकर्णी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाई, मगर सभापति जी मैं समझ नहीं पाता हूं हाई पावर टास्क फोर्स के सदस्यों का, विद्वान सदस्यों का उल्लेख करते हुए ये गौमूत्र कहां से बीच में आ जाता है। यानी समझ में नहीं आता है, जिसका कोई रेलेवेंस नहीं उस टॉपिक से। तो मैं बताना चाहता हूं, जिनको गौमूत्र की भी समस्या है तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं, गौमूत्र का एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, मेडिसिनल वैल्यू के लिए यूएस में पेटेंट है एंड द पेटेंट नंबर इज 64100059 और गौमूत्र का बायो एनहांसर के रूप में यूएस में साइंटिफिक पेटेंट है 68969007। मगर सर क्या करें, दिमाग में मैकाले मार्क्स का गोबर भरा हुआ है, तो उन्हें कहां से समझ में आएगा। सर अगर यह आत्मविश्वास होता, जैसे प्रधानमंत्री जी ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक साइंस जो बनाया, ये 50 साल पहले बन गया होता, तो सभापति महोदय हमें हल्दी, नीम और तुलसी के पेटेंट के लिए लड़ाई नहीं करनी होती, हम आज लीडर बन के खड़े होते। मगर क्या बताएं, ये विज्ञान में पश्चिम के अंधभक्त हैं और उस अंधभक्ति की कीमत इस देश ने चुकाई, मगर प्रधानमंत्री जी ने आकर उसको एक नई राह दिखाई है।